फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल अर्पित स्टडी जोन में। और हमने जो है इससे पिछले वाले लेक्चर में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को देख लिया था। इसके बाद हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हमने एकदम तोड़ फोड़ उसको मरोड़ दिया था, एकदम खल्लास कर दिया था, एकदम ताबड़तोड़ उसमें पढ़ाई कर ली थी। अब हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को एकदम डीप में जाएंगे, आज एकदम बढ़िया से इसको क्लियर करेंगे। तो देखिए, पहले तो हम इसकी पहचान आपको बताते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे आप पहचानेंगे, कैसे वाक्य में इसको ये दिया रहेगा। तो आप इसको लिखेंगे कि इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में अगर चुका है, चुके हैं, चुके हैं, ठीक है, या लिया है, दिया है, खाया है, पिया है आदि शब्द आते हैं तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। और इसके कुछ रूल्स हैं, उनको हम देखते हैं, तब हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो हमने क्या बताया, चुका है, चुके हैं, चुकी है, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है। तो इस तरह से अगर वाक्य में, हिंदी वाक्य के अंत में अगर आता है तो हम कहते हैं वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब हम इसके थोड़े 2-3 रूल हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। तो रूल ये है हमारा, इसकी 2 सहायक क्रियाएं होती हैं, ठीक है। पहला होता है हमारा जो एक वचनकर्ता के साथ लगता है, जो सिंगुलर के लिए लगता है वो क्या होता है हमारा, हैज़। और जो हमारा प्लूरल के लिए लगता है वो क्या है, हैव। 2 सहायक क्रिया है, इन दोनों सहायक क्रिया को आपको याद रखना है। यही 2 नियम आपके पूरे हो गए इससे, ठीक है। और जो तीसरा नियम है आपका वो ये है कि क्रिया का थर्ड फॉर्म हम क्या करते हैं इसमें यूज करते हैं। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हम क्या करते हैं इसमें यूज करते हैं। तो ये सारे रूल हो गए। अब हम शुरुआत करते हैं, थोड़ा सेंटेंस लेंगे, वाक्य बनाएंगे, हर एक टाइप का 4 टाइप का हम इसमें देखेंगे। और आज कुछ आपको होमवर्क दिया जाएगा, उसको भी आप क्या करेंगे, अपने हिसाब से उसको बनाएंगे, देखेंगे कि ये चीज़ मेरा क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका एग्जाम्पल देखते हैं अफर्मेटिव के लिए। तो अभी हम एक ही सेंटेंस को लिखेंगे, उसके बाद इसको 4 तरीके से बनाकर आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसके लिए ये तीनों रूल पहली बात तो सब में फॉलो होंगे। और फिर इसका जो सूत्र है उसको हम देख लेते हैं। जो सिंपल सूत्र है वो है सब्जेक्ट हैज़, हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स अगर होंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं एग्जाम्पल में, बच्चे स्कूल पहुँच चुके हैं। तो बच्चे स्कूल पहुँच चुके हैं तो सबसे पहली बात हम क्या देखते हैं, अपना सब्जेक्ट देखते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, बच्चे। तो बच्चे की अंग्रेजी क्या होती है, चिल्ड्रेन। तो हमने लिख दिया चिल्ड्रेन हो गया, ठीक। उसके बाद जो है कह रहा है कि हैज, हैव में से एक लगाओ। तो पहले हम देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल के लिए हम क्या लगाते हैं, अपनी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब हैव लगाते हैं। तो सिंपल से यहाँ पर आपको हैव करना है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म पूछ रहा है तो पहले वर्ब खोजो। पहुँचना हमारा क्या है, वर्ब है। तो हम पहले किसको लिखते हैं, अपने वर्ब को लिखते हैं। तो पहुँचना का क्या होता है, रीच, रीच REACH। उसके बाद कह रहा है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म में क्या करते हैं, ईडी जोड़ देते हैं। अब ऑब्जेक्ट की बारी है। अब इसमें ऑब्जेक्ट देखो क्या है, स्कूल हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सिंपल सा हम लिख देंगे यहाँ पर द स्कूल। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम जो है इसको छोड़ते हैं। अब हम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अभी हम निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव दोनों का हम तीनों चारों जितने भी हैं सभी चीज़ों का हम क्या करेंगे, बनाएंगे। तो ये रहा आपका निगेटिव टाइप सेंटेंस। तो निगेटिव टाइप सेंटेंस के लिए कुछ भी नहीं करना होता है, बस सूत्र में आपको करेक्शन क्या करना है, हैज, हैव के बाद आपको नॉट का प्रयोग करना है। बाकी एज इट इज़ सारी चीज़ें आप क्या करेंगे, वैसे के वैसे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर जो है उसका अदर वर्ड अगर होंगे तो हम लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल को देखते हैं, वही एग्जाम्पल है, बस केवल इसमें नहीं शब्द आ गया है, ठीक है। अब हम इसको बनाते हैं। तो हमने फटाफट पहले बना लेते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या है, बच्चे है तो चिल्ड्रेन,
चिल्ड्रेन हमने लिख दिया। उसके बाद क्या है, फिर क्या कह रहा है आपका, हैज़ हैव में से कोई एक लगाना है, तो हमने अभी देखा था सारी चीज़ें वैसे ही लिखनी है। फिर उसके बाद हैज़ हैव के बाद हमको नॉट लगाना है, अगर नहीं है तो देखो नहीं है तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, हैव नॉट। वर्ब के थर्ड फॉर्म पूछ रहा है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, वर्ब क्या है, पहुँचना, उसके बाद उसका थर्ड फॉर्म रीच्ड, ये रीच्ड हो गया। स्कूल पहुँच रहा है तो द स्कूल। कोई दिक्कत, हर एक टाइप का मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको। उसके बाद इंट्रोगेटिव पर चलते हैं। तो ये देखिए आपका सेंटेंस है इंट्रोगेटिव का। तो इस सेंटेंस को हम दो तरीके से बनाते हैं। आप जानते हैं अगर प्रश्नवाचक जो सेंटेंस होता है, प्रश्नवाचक जो सेंटेंस होता है वो दो तरीके से बनता है। एक तो हैज़ है पहले आता है और एक में WH वर्ड से शुरुआत होती है। तो हम क्या करेंगे, ये आपका सेंटेंस दिया गया है, क्या बच्चे स्कूल पहुंच चुके हैं, वही पहला वाला है, हमने इसको क्या कर दिया है, प्रश्नवाचक बना दिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग, सूत्र के अकॉर्डिंग हल करेंगे। अब देखो क्या लिखा गया है यहाँ पर, पहले तो हैज हैव आना चाहिए, तो हैज हैव क्या क्या स्थान पर आएगा, तो पहले बताओ, तो हैज आएगा, हैव आएगा। हम आप अपना इसके लिए हम अपना सब्जेक्ट को देखते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है आपका, चिल्ड्रेन, बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं। तो बच्चे हैं तो क्या होगा, प्लूरल होगा, तो प्लूरल के लिए लगता है हमारा हैव, हमने क्या लगा दिया, हैव लगा दिया, सिंपल सा था। उसके बाद बच्चे के लिए होगा चिल्ड्रेन, ठीक, सब्जेक्ट है ना, उसके बाद चिल्ड्रेन हो गया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, पहुंचना क्या है, वर्ब है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है रीच्ड, ठीक है, रीच्ड हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, बस स्कूल को अपना ऑब्जेक्ट मान लो, है ही ऑब्जेक्ट आपका, तो ये आपका स्कूल हो गया ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब हम दूसरे टाइप का जो एग्जाम्पल है उसको देख लेते हैं इंटरोगेटिव में। तो ये जो सेंटेंस रहा आपका दूसरी तरह से बन गया, ये बच्चे स्कूल क्यों पहुंच चुके हैं या बच्चे स्कूल क्यों पहुंचे हैं, इस तरह से भी आप दोनों तरह से लिख सकते हैं। तो ये आपका चुक के लगाने के लिए मैंने जो है ऐसा लिखा है, थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा लेकिन सही है। तो देखिए बच्चे स्कूल क्यों पहुंच चुके हैं, इसको बनाने के लिए हमको क्या करना है, पहले अगर वाक्य के बीच में कहीं पर प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है तो हम WH वर्ड वाला लगाते हैं। तो WH वर्ड इसका क्या है, क्यों, तो इसका हो गया वाई, ठीक, सबसे पहले WH वर्ड, फिर हैज हैव में से लगाना है। हैज हैव किसके अनुसार लगता है, बच्चे के अनुसार लगेगा, तो बच्चे के अनुसार क्या लगेगा, यहाँ पर हैव लगेगा। उसके बाद क्या लगेगा आपका, सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट आपका है बच्चे, तो मैंने बच्चे के लिए लिख दिया चिल्ड्रेन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है आपका पहुंचना, हमने थर्ड फॉर्म लगा दिया, ठीक है, तो ये आपका रीच्ड हो गया। उसके बाद फिर क्या होगा आपका, ऑब्जेक्ट लगाना है, हमने ऑब्जेक्ट, इसमें से क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, ये स्कूल है, तो ये आपका द स्कूल हो गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी आपको, ये मैंने तो गारंटी ली हुई है, कैसे होने दूंगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने एक और दो हैं, एक दो और हैं जो इंटरोगेटिव विद निगेटिव टाइप हैं, उनको भी हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। चलिए ये आपका पहला वाला सेंटेंस है। अब इसी सेंटेंस के आधार पर हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव वाले सेंटेंस भी क्या कर लेंगे, हम इसी में देख लेते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर जो सूत्र है आपका वही है, बस इसमें कुछ नहीं करना होता है, आपको सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना होता है, नॉट का प्रयोग करना होता है। नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। उसके बाद भी जो है आपको, जैसे आपका दूसरा वाला सेंटेंस है उसमें भी क्या करना है, आपको इसी तरह से ही लिखना है। वो WH वर्ड हैज़ है प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस जो है नॉट लगाना है, उसके बाद प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब करना है। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया, क्या बच्चे स्कूल नहीं पहुँच चुके हैं, तो इस एग्जाम्पल को हम क्या करते हैं, देखते हैं, अपन समझते हैं। तो जैसे जैसे था वैसे वैसे सारी चीज़ें करेंगे। जहाँ पर कह रहा है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, उसी जगह हम नॉट लगा देंगे। तो सारी चीज़ें आपने जान ही लिया है, मैं दोबारा रिपीट नहीं करता हूँ, फटाफट से लिखता हूँ। यहाँ पर क्या लगेगा, हैव लगेगा, उसके बाद क्या होगा, चिल्ड्रेन होगा, ठीक है, चिल्ड्रेन हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा, हमने कहा था कि सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगाना है, नॉट लगाना है, तो सिंपल सा आपने नॉट लगा दिया। अगर नहीं है तो ये देखो नहीं है यहाँ पर। उसके बाद क्या करना है, आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, ये आपका रीच्ड हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो हो गया आपका यहाँ से हो गया स्कूल।
ठीक, ये चीज़ें हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब हम एक और एग्जाम्पल इसी में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका एक और एग्जाम्पल आ गया WH वर्ड पर आधारित। अब यहाँ पर लिखा गया है कि बच्चे स्कूल क्यों नहीं पहुँच चुके हैं। अब इसको हम बनाएंगे WH वर्ड की तरह। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर चुके हैं, तो इसलिए जो है आपका परफेक्ट टेंस हुआ। फिर यहाँ पर देखिए बनाएंगे कैसे हम, पहले यहाँ पर जो है WH वर्ड लिखते हैं, तो हमने लिख दिया। उसके बाद क्या होता है, हैज हैव में से लगाना। उसके बाद एज इट इज सारी चीज़ें जो पहले लिखा गया था वही चीज़ उतार देना है। उसके बाद कुछ नहीं करना है, हम उतार देते हैं सीधा सीधा। ठीक है, हैव लिखना है, WH वर्ड के बाद हैज हैव में से लगाना है। फिर जो है सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है हमको। नहीं है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट लग जाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद हमको नॉट लगाना है, तो हमने नॉट लगा दिया। उसके बाद क्या हो गया, यहाँ से वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म पूछ रहा है, तो यहाँ से हो गया रीच्ड, आपका हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म। और कहाँ पहुँच रहा है, स्कूल पहुँच रहा है, तो द स्कूल हो गया। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई है। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला जो होगा हमारा वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और इसको भी हम क्या करेंगे, बेहतरीन तरीके से एकदम पढ़ेंगे। और आज का जो क्वेश्चन है मैं लिख देता हूँ, और उसी को आपको जो है बना करके, चार बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चपरासी घंटी बजा चुका है, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि चपरासी घंटी बजा चुका है। इसको आपको चारों तरीके से, जो चार तरीके बताया है हमने, पहले तो अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, और इन सभी को आपको, सभी चीज़ों को आपको बना करके लिखना है। तब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और आपका सही रहेगा तो आपको हार्ट दिया जाएगा, और आपका अगर गलत रहता है तो आपको करेक्शन करके बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उसके बाद हम आपको नोट्स दिखाते हैं, फिर आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। और आपको कैसा लगा ये वीडियो, ये आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, पुराने हो तब भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे रोज़ आने वाली नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, और सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होने वाली हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप लिख लीजिएगा, सारी चीज़ें अच्छे से लिखिएगा। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है जिससे आप समझ सकते हैं। तो आज का यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।